गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो के एडिशन 2 में हम मौजूद हैं और इस सेकंड एडिशन में दिल्ली एनसीआर के कई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं, अपनी अपनी कंपनीज़, उनके मुलाजमीन के साथ यहाँ मौजूद हैं। एक दूसरे से मुलाकात का सिलसिला जारी है और हम भी लगातार तमाम स्टॉल्स का जायज़ा ले रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नवीन कटियार जी। नवीन कटियार जी से ख़ुद जानते हैं कि वो उनकी कंपनी किस चीज़ में डील करती है, किस चीज़ की एंटरप्रेन्योरशिप को वो फ़रोग देना चाहते हैं आज इस खास आयोजन के ज़रिए। नवीन जी स्वागत है आपका। थैंक यू। नवीन जी, आपकी एक कंपनी है किर्लोस्कर केयर, जान सकते हैं किस में डील करती है? मैम, ये किर्लोस्कर केयर जो कंपनी है एक्चुअली जेनसेट में डील करती है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रेगुलेशन लेके आए हैं कि दिल्ली एनसीआर की पब्लिक जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे सफ़र ना करे, उससे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किर्लोस्कर कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आई है, गैस कन्वर्जन किट। और गैस कन्वर्जन के एक्चुअली सारे के सारे जितने भी जनरेटर्स होते हैं वो सब डीजल पे चलते हैं और अभी इस कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि डीजल जनसेट को हम गैस में कन्वर्ट कर पाएँ और आगे चल के ये सारे के सारे दिल्ली एनसीआर के जनसेट गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर अल्टरनेट फ्यूल पे आ जाएंगे। यानी पोल्यूशन नहीं होगा इससे? या डेफिनेटली पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करने का गवर्नमेंट का पर्पज़ है और हमारा पर्पज़ भी सेम है कि कॉमन पर्पज़ के लिए हम लोग काम करें और दिल्ली एनसीआर के पब्लिक को पॉल्यूशन से बचाएं। जी, आपने ठीक कहा। एनजीटी की यही फिक्र थी दरअसल और दिल्ली के एनसीआर के पॉल्यूशन को देखते हुए ये लिखा भी गया था कि शहर में दूर तक चेहरे पर गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए जान सकते हैं हम कैसे ये काम करता है, किस तकनीक का इस्तेमाल किया है आपने? मैं अपनी टेक्निकल टीम को भी साथ में ऐड करता हूँ जो कि इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। आपका नाम? अमित शर्मा, आई एम फ्रॉम किर्लोस्कर। सो एक्चुअली ये टेक्निक क्या है, इसके अंदर क्या है, हम जो एयर है, जो एयर इंटेक हो रही है जेनसेट के अंदर, उसके साथ हम गैस को इंटेक करवा रहे हैं। तो इसका बेसिकली फंक्शन रहता है, ये 70% गैस पे चलता है और 30% डीजल पे चलेगा। तो बेसिकली 70% पोल्यूशन रिडक्शन होता है, जो अभी करंटली है वो प्योर डीजल में चल के करता है, उससे 70% रिडक्शन होता है। तो इसको आप ले आए हैं मार्केट में? हमारी कम से कम नहीं तो अभी 300 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर हो चुकी है। और रिस्पांस कैसा मिला है आपको? रिस्पांस ओवरऑल बहुत बढ़िया। एनजीटी या सरकार से शाबाशी मिली? बहुत ज़्यादा। इवन हमारे बीच में मीटिंग भी होती रहती है सी के होम के अंदर, तो दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद अस कि हमारे पास कितना स्टॉक है, कितने हमारे पास इंक्वायरीज आ रही जनरेट हो रही हैं और कितना हम लगा चुके हैं और कितने हमारे पाइपलाइन में। तो इन सब के ऊपर जो है हमारी मीटिंग रहती है, वो सारा गैस एजेंसीज वगैरह को भी कॉल करते हैं, सारी एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं उन सबको कॉल करके उनके साथ मीटिंग भी करती है। तो अमित जी, ये जो इंडस्ट्रियल एक्सपो गुरुग्राम में आयोजित किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ख़ासतौर से इस तरह के स्टार्टअप्स के लिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोचना है, क्योंकि देखिए जिस हवा में हम पोल्यूशन में ले रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर हमारा जो है, हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो ये एक्सपो के ज़रिए हम थोड़ा ये भी अवेयरनेस लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। अगर हम इस आज की डेट में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल की, अगर मैं कल की न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि एवरेज लाइफ स्पैन जो है दिल्ली एनसीआर के रेजिडेंट्स का 15 साल कम हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें CSR एक्टिविटीज़ के लिए, सबके लिए ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नवीन जी, आप बताइए, इंडस्ट्रियल एक्सपो के बारे में बताइए। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको कितना बेनिफिशियल लग रहा है, कितना फ़ायदा इससे नज़र आ रहा है? ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन में सुना है कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, इसलिए आप जैसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये फ़िक्र दिखाई, ये सोच दिखाई कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जुटें, एक दूसरे को जाने समझें, सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए दूर दूर से नहीं, ऐसे आमने सामने रूबरू बात करें। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा गुंजन को कि ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और ये सेकंड इवेंट है। आई थिंक ये फर्स्ट इवेंट से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा क्योंकि इसमें सारी की सारी MSME कंपनीज़ आई हुई हैं और MSME कंपनीज से जुड़े हुए कंपनीज़ के ऑनर्स भी आए हुए हैं और उनको पता है कि आज की डेट में अपने प्रोडक्ट को अगर सेल करना है तो कहाँ पर लेके जाना है, या प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है तो कहाँ पर जाना है। तो गुड़गांव का ये बहुत ही बड़ा इवेंट है जो गुंजन ने ऑर्गेनाइज़ किया है और आई थिंक इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा और रिजल्ट्स भी लोगों को अच्छे मिलेंगे। इसी स्टॉल में मेरे ख्याल एक और प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में जान सकते हैं? जी,
ये एक हमारा किर्लोस्कर का प्रोडक्ट है, रेट्रोफिट इमिशन कंट्रोल डिवाइस, जो कि पॉल्यूशन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ड्यूल फ्यूल किट जो कन्वर्ट करता है गैस की वजह से कम होता है, और ये एक्चुअल कार्बन को मिनिमाइज़ करके मोरलेस जीरो कार्बन पे लेके आता है, आउटपुट देता है। एक साइड से इसमें नॉर्मल जनरेटर डीजल जनरेटर का एग्जॉस्ट आता है, और इस साइड से एक्चुअल में लाइक कंप्लीट ऑक्सीजन निकल के जाती है, यू कैन से। तो इंडस्ट्रियल एक्सपो के बारे में कुछ अपने जैसे बाकी उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ख़ास तौर से यूथ्स को जो बिज़नेस में अपने पैर जमाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म के बारे में? डेफिनेटली आई थिंक ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के लिए सबसे अच्छा है। जो लोग नई इंडस्ट्री लगाते हैं, नई कंपनीज लगाते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेके आएँ, डिस्प्ले करें और प्रोडक्ट सेल करें यहाँ पे। और एक्चुअली क्या होता है कि जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे हमेशा एक्चुअल जेन्युइन कस्टमर आता है, और जब जेन्युइन कस्टमर के सामने अगर एक्चुअल जेन्युइन प्रोडक्ट होता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। सबसे ख़ास बात जो इस इंडस्ट्रियल एक्सपो को अलग बनाती है और जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? कस्टमर का फुटफॉल है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है अभी तक, और आने वाले टाइम में हो सकता है नेक्स्ट 3-4 डेज़ में और भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप, या जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, या इसको भविष्य में आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ाना चाहेंगे, बड़े लेवल पे भी करना चाहेंगे, और गुरुग्राम में इसका होना कैसा अनुभव है? एक्चुअली गुड़गांव में तो इस तरीके का प्रोडक्ट होनी चाहिए, इवेंट होने चाहिए। और होता क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए इस प्रोडक्ट इस तरीके के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कई जगह पे देखा, यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स के स्टॉल भी हैं, ITI के स्टॉल भी हैं, ये एम्प्लॉय फेयर भी की भी टीम बैठी हुई है यहाँ पे। अगर इस तरीके की टीमें यहाँ पे रहेंगी और गवर्नमेंट का और MSME सेक्टर का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इस तरीके के इवेंट भी सक्सेसफुल होंगे, और जितने भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन हैं हमारे जैसे लोग, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इस सेकेंड एडिशन में सरकार की भी भागीदारी हुई है थोड़ी? हाँ, डेफिनेटली जब कोई भी इवेंट होता है, अगर बिना सरकार की भागीदारी के उसको सक्सेसफुल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और इसमें मैं थैंक्स बोलूँगा अभय चौटाला जी का, जो कि दुष्यंत चौटाला जी का, जो कि अभी आने वाले हैं, और किशन पाल गुर्जर जी का, जिन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए इस एक्सपो को लेकर, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी बात करके गए, क्या वो चीज़ें हौसला बढ़ाती हैं? डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, इनकी तरफ से जो कोई भी एक भी स्टेटमेंट हम पब्लिक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और पब्लिक उसी के अकॉर्डिंग काम भी करती है। और स्पेशली हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं और उन्हीं की चीज़ों को फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इस खास बातचीत के लिए। तो गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एक्सपो के सेकंड एडिशन में हम मौजूद हैं, हर स्टॉल का जायज़ा भी ले रहे हैं, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनको ये एक्सपो इस तरह का प्लेटफॉर्म क्यों अहम लग रहा है वो भी बता रहे हैं, उनको एक्सेस कैसे मिल रही है, आगे एक्सप्लोर कैसे कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, ये भी आपको बता रहे हैं। और ख़ासतौर से नवीन जी से बात करके ये भी समझ में आया कि समाज की, सरकार की और NGT की जो बड़ी फिक्र है अभी कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, लोगों में उसको लेकर बेदारी और जागरूकता कैसे लाएं, उस पर भी बाकायदा न सिर्फ काम किया जा रहा है बल्कि वो प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। तो सफ़र का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ में मुमताज़ खान, गुरुग्राम खबरें अभी तक।